हेलो दोस्तों, सी डुलस आई में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम देखेंगे कि एचटीएमएल का जो पेज होता है, जो वेब पेज होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे ब्राउज़र में चलाते हैं। मतलब आज हम वेब पेज को क्रिएट करना सीखेंगे और उसको चलाना सीखेंगे। ठीक, ये एचटीएमएल फुल कोर्स का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा है और दूसरे में टैग्स देखी डिटेल में कि हेड टैग, पी टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग्स क्या होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले इन 2 लेक्चर्स को जाके देखिए और फिर आप यहाँ पे आके देखिए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक है? तो अगली हेडिंग है हेड सेक्शन एंड एलिमेंट ऑफ हेड सेक्शन। अब हम हेड सेक्शन के अंदर यूज़ किए जाने वाले और भी टैग्स को अच्छे से और समझेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वेब पेज को कैसे क्रिएट करते हैं और टैग्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक, तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या बताए हैं? वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है हमारे एक चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लें। ठीक, तो क्या बोले हैं कि एक हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर और दूसरा चाहिए ब्राउज़र। क्या बताए हैं? पहला हमें चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर और दूसरा क्या चाहिए? ब्राउज़र। ठीक है? क्या चाहिए हमें? ब्राउज़र चाहिए। तो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग कोड को लिखेंगे और ब्राउज़र में उस कोड को रन करेंगे। समझ में आया? 2 चीज़ें चाहिए होती हैं वेब पेज को चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। एक होता है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा होता है ब्राउज़र। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि हमारे सिस्टम पे पहले से होता है नोटपैड, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, वीएस कोड, ये सारे टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी हम नोटपैड यूज करके चलेंगे, फिर आगे हम लोग वीएस कोड में भी काम करेंगे। ठीक, दूसरा हमें चाहिए ब्राउज़र। ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट का एज, सफारी, ये सारी चीज़ें होती हैं ब्राउज़र। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग कोड को लिखेंगे और ब्राउज़र में उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड। तो सर्च बार में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्च हमने ओपन किया, यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड। ठीक है, तो नोटपैड आ जाएगा अपने पास, नोटपैड। ठीक, इस नोटपैड को ओपन कर लेना है आपको और इसी नोटपैड के अंदर हम लोग अपने कोड को लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया नोटपैड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। कोड कैसे लिखेंगे, तो एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। सबसे पहला टैग कौन सा होता है? सबसे पहला टैग होता है हमारा एचटीएमएल टैग होता है सबसे पहले। ठीक है ना। एचटीएमएल टैग एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है। ठीक, कंटेनर टैग मतलब, कंटेनर टैग होता है जिसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होती है कि नहीं, जिसको हम लोग स्टार्ट टैग और एंड टैग बोलते हैं। तो एचटीएमएल ये हमने स्टार्ट किया और एचटीएमएल को हम लोग यहाँ पे क्लोज भी करेंगे, तो यहाँ पे लगाए स्लैश एचटीएमएल। ठीक है, तो ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं लगता है और क्लोजिंग टैग में यहाँ पे स्लैश लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, जिस भी टैग में आपको ऐसे स्लैश दिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग टैग, जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। ठीक, तो एचटीएमएल टैग ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसके अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था ना। एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। तो हमने यहाँ पे हेड टैग लिया, ये यहाँ पे हमने हेड टैग लिया, हेड टैग को क्लोज किया। तो हेड टैग भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कंटेनर टैग है, जिसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे बॉडी टैग। तो बॉडी टैग हमने यहाँ पे ओपन किया और बॉडी टैग को हमने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक, तो बॉडी टैग भी हमारा एक प्रकार का कंटेनर टैग है, जो कि जिसमें स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होती है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर हम लोग क्या देते हैं, टाइटल देते हैं, है कि नहीं, क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे टाइटल, TITLE, टाइटल टैग ओपन करेंगे और टाइटल टैग को क्लोज भी करेंगे, है ना। इस प्रकार से लोग टाइटल टैग को क्लोज भी करेंगे। ठीक, टाइटल भी एक प्रकार का क्या है, कंटेनर टैग है। अब हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं कि माई वेब पेज। हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया माई वेब पेज .com। ठीक, ये हमारे वेब पेज का नाम है माई वेब पेज .com। ये हमें हमारे वेब पेज के टाइटल पे शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं सेव। सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस।
स्टार्टिंग में आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए, ताकि क्योंकि हम आपको यहाँ पे सेव करने का तरीका, उसको ओपन करने का तरीका बता रहा है, बार बार आपको सेव करना नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो सेव यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपको फोल्डर को कहाँ पे सेव करना है। ठीक, तो अब देखिए, सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि फ्यूचर में हमसे गलती ना हो। ठीक है, तो हम एक ड्राइव के अंदर सेव करेंगे, लेट करिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक, यूट्यूब के अंदर, और यहाँ पे ही हम लोग यहाँ पे अपने फाइल को सेव करेंगे। ठीक, तो सेव करने के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रकार का हम लोग फोल्डर और उसका एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसको भी करते हैं कट। ठीक, और फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, पहले आपको सिखा देते हैं कैसे करेंगे, फिर उसके अंदर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे आएंगे, जी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर आएंगे। ठीक, आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। आपको जस्ट एक लोकेशन चूज़ करनी है कि आपको डेटा रखना कहाँ पे है, ठीक है। तो हम डेटा हम अपना रख रहे हैं एक ड्राइव के अंदर, ठीक है। और वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फ़ोल्डर पहले से बना के रखे हैं, जहाँ पे एचटीएमएल, पाइथन, टैली अलग-अलग चलता है, तो अलग-अलग डेटा हम रख रहे हैं। तो एचटीएमएल को ओपन करेंगे, ठीक, और यहाँ पे ही जो है हम लोग अपने डेटा को रखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग अपने डेटा को रखेंगे। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, फ़ोल्डर का नाम होगा वर्कस्पेस, तो यहाँ पे डालते हैं WORKSPACE, वर्कस्पेस नाम का हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। ठीक, मतलब जितने भी हम लोग एचटीएमएल की फाइल्स क्रिएट करेंगे, उसके रिलेटेड डेटा कंटेंट होगा, वो सब लोग हम लोग वर्कस्पेस के अंदर रखेंगे। इसको ओपन करेंगे, फ़ोल्डर को, वर्कस्पेस को ओपन करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा IMG इमेज। IMG क्या होता है, इमेज। और एक दूसरा क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स। ठीक, ये दो फोल्डर हमें यहाँ पे अभी के लिए क्रिएट करने हैं। इंडेक्स के अंदर हम लोग अपने सारी की सारी HTML फाइल्स को रखेंगे, और IMG के अंदर जो है हम लोग यूज होने वाले पिक्चर्स वगैरह को सब रखेंगे। ठीक, तो अभी आते हैं हम लोग, मान लीजिए पिक्चर्स के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे दो पिक्चर्स रखी हुई हैं। ठीक, पिक्चर 1 है और पिक्चर 2 है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और जो हमने अभी लोकेशन दी है इमेज IMG, इसको ओपन करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो जितनी भी पिक्चर होंगी सब हम लोग यहीं पे रखेंगे, आपको ध्यान देना है। ठीक, ये दो पिक्चर है हमारे पास, ठीक, ये हम लोग IMG के अंदर रखे हैं। ठीक, और इंडेक्स के अंदर हम लोग अपनी फाइल को सेव करेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि इंडेक्स के अंदर हम लोग अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो खोलते हैं हम लोग अपने नोटपैड। ठीक, अब इसको करते हैं सेव, तो फाइल पे गए, यहाँ से सेव पे गए। ठीक, तो अब देखिए जी ड्राइव पे थे हमारे, तो सॉफ्टवेयर जी, यूट्यूब, यहाँ से वीडियो पे आएंगे, HTML, वर्कस्पेस, इंडेक्स। ठीक, और यहाँ पर हम लोग फाइल को सेव करेंगे। ठीक, आप फिलहाल के लिए इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप एज अ फोल्डर क्रिएट करके करें, ताकि जब हम आगे बेस टैग वगैरह यूज करेंगे, जब इमेज की जब लिंक देंगे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। अगर डेस्कटॉप पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, 4-5 बार हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। एक बार आप सीख लेंगे फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी फाइल्स को रखेंगे। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको देना है फाइल का नेम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे माई फर्स्ट, फाइल का नाम दे दें माई फर्स्ट वेब पेज। हमने फाइल का नाम दिया माई फर्स्ट वेब पेज, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लगाना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, .html, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल नेम देने के बाद आपको यहाँ पे .html लगाना ही है, हर हाल में आपको लगाना है। HTML क्या है, ये एक प्रकार का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो हमारा फाइल है वो किस प्रकार का फाइल है। ठीक, तो फाइल नेम आपको देना है और .html आपको लगाना है। दूसरी चीज़, सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे करना है ऑल फाइल्स। ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, फाइल नेम में फाइल नेम देना है और .html लगाना है एक्सटेंशन में। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेव ऐसे नहीं करेंगे तो आप फाइल को ठीक से सेव ही नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको फाइल चलेगी ही नहीं। ठीक, यहाँ पे इसको करेंगे सेव,
और यहाँ पे हम लोग देखिए इनकोडिंग क्या यूज कर रहे हैं, UTF-8 यूज कर रहे हैं। इसको अभी यहाँ पे ध्यान देके चलिए, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको कर देंगे सेव। ठीक, अब हमारा जो पेज है वो सेव हो चुका है। अब इसको ओपन करते हैं, अपने कोड को करेंगे यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा देखिए फाइल आ चुकी है, माई वेब फर्स्ट वेब पेज डॉट एचटीएमएल। इसको डबल क्लिक करके करेंगे ओपन। पूछ रहा है कि कहाँ पे ओपन करना है, तो इसको हम लोग फिलहाल ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पे खुल चुकी है। ठीक, वेब पेज। अब देखिए टाइटल यहाँ पे कहाँ है, क्योंकि ये कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने तो कुछ डेटा लिखा ही नहीं है कि नहीं। बॉडी टैग तो एकदम खाली है, इसलिए तो वेब पेज यहाँ पे खाली है। लेकिन हमने हेड के अंदर यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। टाइटल का नाम क्या है, माई वेब पेज डॉट कॉम। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, सबसे ऊपर हमारा कर्सर दिख रहा है, कर्सर के ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा है माई वेब पेज डॉट कॉम। ये क्या है, ये टाइटल ही तो है जो हमने टाइटल टैग के अंदर दिया है कि नहीं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे टाइटल चेंज करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि html.com। ठीक, तो कोई भी चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल को फिर से सेव पे क्लिक करना है, इसको मिनिमाइज करना है और ब्राउज़र में यहाँ पे आके आपको इसको रिफ्रेश करना है। ठीक, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके F5 से रिफ्रेश होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है। ठीक, उसको फिर से ठीक करते हैं, कोडिंग ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक, इसको सेव करेंगे, फाइल पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, कोड को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे आके इसको ऐसे रिफ्रेश करेंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे टाइटल यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पे डेटा दिखाएंगे, तो डेटा कैसे दिखाएंगे, बॉडी टैग के अंदर आइए यहाँ पे। ठीक है, टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेडिंग्स, हेडिंग्स देंगे। हेडिंग कैसे देते हैं, एचटीएमएल में टोटल कितनी हेडिंग होती है, एचटीएमएल में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे हमने लिया H1 और यहाँ पे H1 को हमने किया क्लोज। इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। ठीक है ना, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा कि दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग। ठीक, फाइल को करेंगे सेव, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करेंगे और अल्ट प्लस टैब दबाएंगे, फाइल को स्विच करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे यहाँ पे, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे पेज को करेंगे रिफ्रेश। जैसे हमने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे दिस इज फर्स्ट हेडिंग जो है यहाँ पे लिख के आ गया डेटा में, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है। इसी प्रकार से हमारे पास जो है हेडिंग 2। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 2, जो कि एक छोटी हेडिंग होती है, H1 से छोटी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ सेकेंड हेडिंग। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे पेज को आके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ सेकेंड हेडिंग लिख के आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती हैं, तो 6 को लिख लेते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, समझ लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे H3, H4, H5 एंड H6। ठीक, हमने क्लोजिंग में ठीक कर लिया। ऐसे इसको यहाँ पे ओपनिंग में करेंगे H3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे H4, यहाँ पे लिखेंगे H5, यहाँ पे लिखेंगे H6। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, THIRD थर्ड। सेकेंड पे यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, FOURTH फोर्थ। यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ और यहाँ पे लिखेंगे सिक्स्थ। ठीक है, तो H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है, इसके बाद H2 है, इसके बाद H3 है, इसके बाद H4 उससे छोटी है, H5 उससे छोटी है, H6 उससे छोटी है। सबसे बड़ी H1 हेडिंग होती है और सबसे छोटी H6 हेडिंग होती है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, फाइल को करेंगे सेव और ब्राउज़र को आके यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको डेटा सबसे बड़ी हेडिंग ये है, उससे छोटी 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 सबसे छोटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। समझ में आया, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेब पेज ही तो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ देना है, तो पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, एंटर मार्क नीचे आएंगे। अच्छा देखिए टैग्स कहाँ पे हैं, टैग्स ये हैं, ये देखिए ये टैग हमारा, ये टैग्स हैं। ठीक है, ये टैग्स हैं, ये टैग्स है, ये टैग्स है, ये टैग्स है कि नहीं, ये सब क्या है, टैग्स हैं। और जो हमारा जो कंटेंट है, ये हम लोग टैग्स के बीच में तो रख रहे हैं, यही तो हमने अभी आपको पढ़ाया था।
कि टैग्स आर रिजर्व्ड कीवर्ड सराउंडेड बाय एंग्लो ब्रैकेट, है ना। टैग्स में ओपनिंग टैग होती है, कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होती है, यही तो पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देंगे पैराग्राफ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखा पैराग्राफ को ओपन किया और पैराग्राफ को क्लोज किया। इसके बीच में हम लोग जो कुछ भी डेटा लिखेंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा पैराग्राफ हमारा। ठीक, सो यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पी ए आर पैरा जी आर पी एच पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग। ठीक है, डब्ल्यू आर आई रिटर्न, जस्ट अ सेकेंड, पैराग्राफ टैग डब्ल्यू आर आई डबल टी रिटर्न इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक, हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया। डेटा नहीं लिखेंगे तो शो क्या करेगा, है कि नहीं। तो सेव करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिख के आ गया है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे H2 के बाद भी हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ दे सकते हैं और जितने चाहें उतने पैराग्राफ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। कि इज एन दिस इज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ टैग। ठीक, ये जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है पैराग्राफ टैग का, करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश। समझ में आया क्या। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब तो इसको हल्का सा छोटा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा कि हेडिंग 1 कैसे देते हैं, हेडिंग 2 और भी हेडिंग 6, पैराग्राफ्स कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। ठीक, आई होप आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपने पूरी कोडिंग कर ली। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नोटपैड को कट कर देंगे। ठीक है, और अपने वेब पेज को यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। ठीक, अब अब जब आप अपनी कोडिंग को फिर से खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट खुल जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तब भी आपको ये आउटपुट ही खुल जाएगा, ये देखिए। ठीक, तो अब आप यहाँ पे कोडिंग कैसे ओपन करेंगे उसकी, तो कोडिंग ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओपन विथ के अंदर यहाँ पे आपको नोटपैड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको नोटपैड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, आपकी कोडिंग यहाँ पे देखिए ध्यान से ओपन हो जाएगी। क्लियर, देखिए चीज़ें आपको दिख रही है एकदम। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये है। अब आपको थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि अगर आपको इमेज लगानी है, ठीक है ना, वेब पेज में अगर आपको यहाँ पे इमेज दिखानी है, अब यहाँ पे देखिए ये, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें वेब पेज में इमेज शो करे, तो इमेज शो करने के लिए क्या करेंगे, इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग कोड पे इमेज टैग का यूज करेंगे। ठीक, कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे img, यहाँ पे लिखेंगे img, img मतलब इमेज, img src इज इक्वल टू डबल कोट। ठीक, src के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस इमेज का यहाँ पे लिंक देंगे, यूआरएल देंगे। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कि इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है ना, तो इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती है। अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऐसे क्लोजिंग टैग नहीं होती है, आपको ये ध्यान देना है, इसको हटा दीजिए आप, बस आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। ठीक, अगर आप चाहें तो आप ऐसे स्लैश लगा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक प्रकार का इमेज टैग है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या देंगे, एस आर सी। एस आर सी क्या है, एस आर सी मतलब होता है सोर्स। क्या होता है मतलब, एसआरसी मतलब होता है सोर्स। सोर्स मतलब वो डेटा जहाँ से हमें एचटीएमएल का लिंक यहाँ पे देना है, इमेज का लिंक यहाँ पे हम देंगे। कैसे देंगे, देखिए, सेव करेंगे। अगर आप इसको इतना चलाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक कुछ आया नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ डेटा दिया ही नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे हैशटैग ऐसे लगा के छोड़िए, 1 मिनट, ऐसे आप हैशटैग लगाइए, सेव करिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इमेज का आइकन जो है, नीचे देखिए, इमेज का आइकन जो है आ गया, लेकिन इमेज नहीं आई, है कि नहीं। तो इमेज नहीं आई, इमेज को लाना है, तो यहाँ पे हम इमेज की लिंक यहाँ पे डालेंगे। कैसे डालेंगे, देखिए, आइए देखते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको लोकेशन को ओपन कर लेनी है। ठीक, अब याद करिए HTML वर्कस्पेस img। ठीक, ये है इमेज की लोकेशन, ये दो इमेज हमें लगानी है। मान लीजिए हमें ये इमेज लगानी है पिक्चर 2। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके देखिए इसको लगाने के 2-3 मेथड हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ मेथड कभी काम करते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर फेल हो जाएगा तो आपको फिर दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ पे आ जानी है। प्रॉपर्टीज, फिर यहाँ से आपको सिक्योरिटी के अंदर आ जाना है। ठीक है, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नेम, ये आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। इसको आप ऐसे करिए, सेलेक्ट करिए माउस से, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करिए, कंट्रोल प्लस सी से। ठीक, और ये इसकी लोकेशन है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पेज को। ठीक, तो जी एक ड्राइव है जिसके अंदर यूट्यूब नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर वीआईडी नाम का फोल्डर, उसके अंदर एचटीएमएल है, उसके अंदर वर्कस्पेस इमेज पिक्चर 2 डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या है, इमेज का एक्सटेंशन है। तो फाइल को करेंगे सेव, आ जाएंगे अपने ब्राउज़र पे हम लोग, और ब्राउज़र पे आके पेज को करेंगे रिफ्रेश। ठीक, तो देखिए ये तरीका नहीं काम कर रहा है कि नहीं, ये तरीका नहीं काम कर रहा है। तो इसलिए हमको बताया ना, इसको करने के दो मेथड हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यूज करेंगे। ठीक, सेकेंड मेथड क्या है कि अब इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि अब आप जहाँ पे इमेज आपकी रखी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए बार रखा हुआ है, एड्रेस बार। इस पे आप यहाँ पे करिए क्लिक। ठीक, क्लिक करिए, इसको करिए आप कॉपी, इसी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दिया हमने। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी पिक्चर लगानी है। पिक्चर 2 का नाम क्या है, पिक 2 डॉट जेपीजी। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश पिक 2 डॉट जेपीजी। अगर ये तरीका नहीं काम करता तो फिर आपको हम तीसरा तरीका बताएंगे जो कि गारंटी काम करेगा। पेज को करेंगे सेव और करेंगे ब्राउजर को ओपन, पेज को करेंगे रिफ्रेश। ठीक, देखिए ये भी नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर भी जाता है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करेगा, काम कर भी जाता है, लेकिन कभी भी काम नहीं करता है। तो अब दूसरा तरीका इसका क्या है, अब दूसरा तरीका है इसका बेस टैग सेट करना। मतलब कि अब हम एचटीएमएल को ये बता देंगे कि जो हमारी फाइल्स जो रखी हुई हैं वो किसी एक कॉमन फोल्डर के अंदर रखी हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कि वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर img नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इंडेक्स नाम का फोल्डर है। तो वर्क स्पेस क्या है, वर्क स्पेस तक सब कुछ कॉमन है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कॉमन डिफाइन कर देंगे। तो हेड टैग के अंदर यहाँ पे आप आइए, हेड टैग के अंदर यहाँ पे सेट करेंगे बेस टैग। बेस मतलब बेस का काम होता है बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देंगे href। इसको आपको जस्ट अभी याद कर लेना है अभी के लिए, कैसे काम करता है, क्या चीज़ होती है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक, तो href क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक, यहाँ पे आपको सेट करनी है उसकी लोकेशन, तो आप उसको करेंगे पेस्ट। ठीक, अब देखिए वर्क स्पेस तक क्या है, हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। वर्क स्पेस के अंदर हमारी इमेज है, इसी के अंदर हमारा इंडेक्स है, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, तो वर्क स्पेस के अंदर, तो के अंदर दिखाने के लिए पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। ओके, के अंदर फॉरवर्ड स्लैश। अब एसआरसी पे आएंगे, के अंदर क्या है, एक img नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जो है पिक 2 डॉट जेपीजी नाम की एक फाइल है, एक पिक्चर है। तो प्रोग्राम को करेंगे सेव और यहाँ पे आके अब उसको करेंगे रन। ठीक है, एक सेकेंड, अभी चल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, जस्ट ए सेकेंड। इसको करते हैं कट, इसको भी करते हैं कट, फाइल को भी करते हैं कट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा अभी। एक भी दिक्कत हो जाती है वर्जन क्योंकि अलग अलग होते हैं। ठीक, तो जी ड्राइव, यूट्यूब, वीडियो, HTML, वर्कस्पेस, इमेज। ठीक, ये हमारे यहाँ पे इमेज लगी हुई है पहले से, तो पिक 2 डॉट जेपीजी है। हमारा कोड कहाँ पर है, हमारा कोड है इंडेक्स के अंदर। ये फाइल को ओपन करिए डबल क्लिक करके, इसको करिए मिनिमाइज, इसका कोड ओपन करिए आप यहाँ पे नोटपैड में ओपन करिए।
ठीक है। चलिए सेव img src इक्वल टू, जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, कोई दिक्कत नहीं है, img/pic1.jpg। सेव करेंगे प्रोग्राम को और यहाँ पे आकर दोस्तों करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप पाएंगे कि हमारी जो इमेज यहाँ पे लग चुकी है कि नहीं। देखिए वो हो जाता है कभी कभी, बताया ना आपको कि वर्जन की दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, कैचे यहाँ पे जम जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं करता। ठीक, अब वो काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है, उसको फिर से अगर हम लिखेंगे, देखिए img src इक्वल टू img/pic2.jpg, अब ये भी काम करने लग जाएगा। तो यहाँ किया सेव, यहाँ पे आके किया रिफ्रेश, देखिए ये भी आ गई। देखिए दो दो आ गया ना, अच्छा भी लग रहा है देखने में। ठीक, देखिए दो दो है ना, वो हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका हमेशा काम करेगा। तो आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। ठीक, अगर आपने जैसे स्लैश हटाया, आप भूल गए स्लैश लगाना, तो फिर आपका ये नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान देना है, ये देखिए कि आपको नहीं चलेगा। ठीक, तो स्लैश आपको ज़रूर से लगाना है। तो इसका मतलब ये होता है कि के अंदर जैसे चलाएंगे वो आ जाएगा। ठीक, के अंदर IMG नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर पिक2 नाम का एक पिक्चर है। ठीक, समझ में आया? आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज हमने देखा एचटीएमएल क्या होता है, कैसे काम करता है, टैग्स कैसे काम करते हैं, बेस टैग क्या है, टाइटल कैसे देते हैं। ठीक, साथ ही साथ हेडिंग्स देना हमने सीखा, पैराग्राफ्स हमने देना सीखा, और इमेज लगाना सीखा। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि जो हेड सेक्शन के अंदर जो टैग्स आते हैं अलग अलग, जैसे कि बेस टैग ही हो गया हमारा, ठीक है, टाइटल टैग हो गया, मेटा टैग्स हो गए, और भी जो टैग्स होते हैं जो आते हैं उसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, and that's wrap up for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts or questions in the comments, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing.